Dear students, today I shall solve problems given by you. जो आपने मुझे प्रॉब्लम्स दी हैं मैथमेटिक्स और फिज़िक्स की, वो मैं सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। तो मैंने पहले फ़िज़िक्स की प्रॉब्लम लिखी है कुछ। ए बोट हैविंग लेंथ ऑफ 3 मीटर एंड ब्रेथ 2 मीटर, एक नाव है 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी, फ्लोटिंग इन ऑन ए लेक, किसी लेक में फ्लोट कर रही है। द बोट सिंक्स बाई 1 सेंटीमीटर वैन ए मैन गेट्स ऑन इट, जब एक आदमी उसमें सवार होता है तो वो 1 सेंटीमीटर सिंक हो जाती है, यानी पानी के अंदर चली जाती है, डूब जाती है। और जाहिर है जब मैन उसके ऊपर जाएगा तो ऐसा होगा, हम जानते हैं। द मास ऑफ द मैन विल बी, मास निकालना है मैन का, सिंपल बायोंट फोर्स के ऊपर है ये प्रॉब्लम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगेगा। कितनी सिंक हुई है बोट, मीटर क्यूब में निकाल लेंगे हम, यानी उतना वाटर डिस्प्लेस हुआ है तो उस वाटर का मास निकाल लेंगे। वही मास बेसिकली मास ऑफ द मैन होगा, यही बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। बायोंट फोर्स इक्वेट करा देंगे हम मैन के वेट से। ओके, तो बोट 3 मीटर लंबी है, 2 मीटर चौड़ी है, ये 2 मीटर चौड़ी है और 3 मीटर लंबी है। ठीक है, ये वाटर के अंदर है, ये पानी के अंदर धंस जाती है। कितनी धंस जाती है? ये पानी के अंदर धंस जाती है 1 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में रख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया, ये जो हिस्सा आया 0.01 मीटर आया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकाल लेते हैं, कितना पानी डिस्प्लेस हुआ उस आदमी के सवार होने से। तो 2 × 3 × 0.01, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 0.01, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.06 मीटर क्यूब। इतना मीटर क्यूब पानी डिस्प्लेस हुआ, तो इतने मीटर क्यूब पानी का वज़न कितना होगा, ये पानी की डेंसिटी से लगेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने लिखा नहीं है। क्या है पानी की डेंसिटी है क्या? 1 मीटर क्यूब का पानी अगर ले लें हम, तो ये किसके बराबर होता है? 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो डेंसिटी लिखने का ये एक अलग अंदाज है। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू दिस, तो 0.06 मीटर क्यूब, 0.06 मीटर क्यूब, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 60 kg। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब आदमी उस बोट में सवार हुआ तो इतने मीटर क्यूब पानी डिस्प्लेस हुआ, 0.06 मीटर क्यूब पानी डिस्प्लेस हुआ, या 60 किलोग्राम पानी डिस्प्लेस हुआ। तो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उतना ही मैन का मास होना चाहिए, क्योंकि जी तो दोनों पे बराबर लग रही है, तो वेट बराबर होगा दोनों का। तो 60 kg जो है वो आंसर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड प्रॉब्लम की तरफ मैं कैमरे को टर्न कर देता हूँ। ओके, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है एक। 2018-19 का जो इम्तिहान है उसमें आ चुकी है, पता नहीं मैंने कभी सॉल्व कराई है या नहीं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन के ऊपर प्रॉब्लम है ये। इफ आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, आर कैपिटल आर अर्थ का रेडियस है। एक्चुअली अर्थ जो है वो परफेक्टली स्फेरिकल शेप की नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं एवरेज रेडियस आर मान लिया हमने अर्थ का, फॉर एग्जाम्पल। एंड जी, स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है जी, जिसको हम 9.8 मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं, या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं कभी। तो बहरहाल वो जी दी हुई है।
द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज, डेंसिटी निकालनी है आपको, किसकी डेंसिटी निकालनी है, अर्थ की डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए आपको। सबसे पहले तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी मैं लिखता हूँ यहाँ पर, डेंसिटी, किसी भी चीज़ की डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास ऑफ अर्थ को हम ME लिखते हैं और वॉल्यूम ऑफ अर्थ किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्फेरिकल मान लिया है हमने, तो एक स्फेयर का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 देखिए, /3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3me/4 पाई आर क्यूब, ये डेंसिटी हो जाएगी, एवरेज डेंसिटी अर्थ की। लेकिन जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वहाँ मास ऑफ अर्थ कहीं भी नहीं है, मास ऑफ अर्थ नहीं है, वहाँ कैपिटल G है, स्मॉल g है और R है। हम खास बात यहाँ देखेंगे कि यहाँ R तो है लेकिन कैपिटल G और स्मॉल g कहीं भी नहीं है। तो हम इसके अंदर जो फॉर्मूला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ वाला वो लगा देंगे। ठीक है, उसका कंसेप्ट समझ लीजिए आप। सपोज ये अर्थ है, ये क्या चीज़ है, ये अर्थ है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास स्मॉल m है और ये सरफेस पर रखा हुआ है। अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ का रेडियस r है। अर्थ का मास कितना है, अर्थ का मास है me, इसका मास, तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगेगा, g लगेगा, स्मॉल g। रुका हुआ हो तो भी हम स्मॉल g को हम लिखते हैं कि इसके ऊपर जैसे ही ये मूव करेगा, जैसे ही हम ग्रेविटी के हवाले कर देंगे, सिर्फ ग्रेविटी के हवाले कर देंगे, तो इस एक्सेलरेशन से इसका मोशन होगा, तो वो ये स्मॉल g है। बात समझ में आ गई। अब इसका वेट बताइए, वेट कितना होगा इसका, ये जो ऑब्जेक्ट m रखा हुआ है, इसका वेट किसके बराबर होगा। तो इसका जो वेट होगा उसको अगर मैं ये कहूँ, वो होगा मास इंटू जी। बात समझ में आती है, वेट किसके बराबर होता है, मास इंटू जी। तो इसका मास और इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो निकालेंगे, क्योंकि वेट बेसिकली फोर्स होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कौन सी फोर्स है ये वही फोर्स है जो कि दो मासेस के बीच में होती है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से गवर्न होती है। वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है g दोनों मासेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोडक्ट। तो डिस्टेंस कितना है, इस प्रोडक्ट, इस m और अर्थ के बीच में डिस्टेंस होगा, ये अर्थ का जो रेडियस है। इसका, इस ऑब्जेक्ट का रेडियस भी जुड़ना चाहिए, लेकिन वो इतना कम है कि हम उसे इग्नोर कर देंगे और उसे लिखा ही नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड दिस ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू रेडियस। ठीक है, उसका स्क्वायर लगा देंगे। तो अब हम क्या करें तरकीब, हम यहाँ से ME निकाल लें और यहाँ पुट कर दें ये जो हमने डेंसिटी निकाली। तो उससे पहले हम कुछ मैनिपुलेशन कर लेते हैं। देखिए ये स्मॉल m से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो ME आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ME बराबर आ जाएगा GR² डिवाइड बाई कैपिटल G, GR² डिवाइड बाई कैपिटल G। ये आ गया, सॉरी यहाँ इक्वल टू नहीं लगना चाहिए, ये एरो लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ME की वैल्यू आ गई G इंटू R² डिवाइड बाई कैपिटल G। इसको यहाँ पुट कर दीजिए आप, इसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। देखिए जो डेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 3/4 ME की जगह मैं लिख दूँ GR² अपॉन कैपिटल G, है ना, नज़र आ रहा है। और 4 पाई R³ और लिख दूँ,
नहीं 4 तो लिख दिया, पाई आर क्यूब और लिख दो। तो देखिए ये पूरा का पूरा स्क्वायर इस क्यूब को ख़त्म कर देगा। तो आंसर हो जाएगा 3g डिवाइडेड बाई 4 पाई g इंटू आर, ये डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, दिख रहा? ओके, यही बेसिकली क्या हो जाएगी, एवरेज डेंसिटी हो जाएगी, मीन डेंसिटी हो जाएगी। और ये दे रखा है यहां पर डी पार्ट में दे रखा है। बात समझ में आती है क्या? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और सवाल करवा रहा हूं मैं।